तुलनात्मक रूप से यह आसान है कि हम भगवान को पिता और स्वामी माने और उसी अनुसार अपने आप को एक आज्ञाकारी पुत्र और एक विश्वासी सेवक के रूप में देखें, लेकिन उन्हें मित्र मानना और साथ ही उनकी परम दिव्यता की भावना बनाए रखना वास्तव में कठिन है। भगवद गीता में हम देखते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विश्वरूप देखा तो वह अपने पूर्व के स्नेह और घनिष्ठ व्यवहार के लिए पश्चात्ताप से भर गए। एक करुणामयी वाणी में उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की, आपको केवल मित्र समझकर और आपके इस महान स्वरूप को न जानकर मैंने जिस प्रकार से आग्रहपूर्वक पुकारा, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, चाहे घनिष्ठता से हो या फिर असावधानी से, और जिस प्रकार मैंने आपको हंसी ठिठोली में, खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठे हुए या भोजन करते समय, अकेले अथवा साथियों के बीच तुच्छ समझा, उसके लिए हे अच्युत, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जो अनंत हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 41 तथा 42। परिचय घनिष्ठता भले ही वह अनादर न लाए, अक्सर साधारणपन की भावना उत्पन्न कर सकता है। यही वह खतरा है जो भगवान से मित्रता के मार्ग में छिपा रहता है। इस खतरे को जहां न्यूनतम स्तर तक घटा दिया गया था और जहां भक्त कभी भी भगवान की महानता से अनभिज्ञ नहीं हुए, उसका उदाहरण हमें संत सुंदर मूर्ति, जिनका जन्म 8वीं शताब्दी ईस्वी में मिलता है, जो दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय के 4 महान आचार्यों में से एक थे। सुंदर मूर्ति का भगवान शिव के साथ इतना गहन स्नेह था कि उन्होंने यहां तक कि पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने के लिए भी शिव की सहायता ली। उनके एक समकालीन संत को यह सुनकर क्रोध आ गया, किंतु सच्चाई यह थी कि सुंदरर ने कभी भी भगवान की अनुपम दिव्यता को भुलाया नहीं। शिव उनके मित्र थे, किंतु साथ ही उनके स्वामी और आराध्य भी। 7वें तिरुमुरै का निर्माण करने वाले भजन इसी भावनात्मक सत्य के साक्षी हैं। पहले संत थे जिन्होंने तिरुसैंती 63 63 नायनमारों की स्तुति गाई, जिनमें वे स्वयं भी सम्मिलित थे। इन स्तुतिगीतों को तिरुत्तोंडट्टोगय कहा जाता है और इसमें वे स्वयं को इन संतों के सेवकों का सेवक कहकर संबोधित करते हैं। इसी तिरुत्तोंडट्टोगय को आधार ग्रंथ बनाकर सेक्किलार ने पेरिय पुराणम की रचना की। यह ग्रंथ सुंदर मूर्ति की कथा से आरंभ होता है। अन्य संतों की जीवनी का वर्णन करते समय उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख करता है और अंत में उनके कैलाश गमन का वर्णन करता है, जब वे एक श्वेत हाथी पर आरूढ़ होकर कैलाश पहुंचे। चोल राज्य और तोंडैमांडलम के बीच की भूमि को तिरुमुनैपाड़ी नाडु कहा जाता था। यहीं तिरुनावलूर नामक गांव में सुंदर मूर्ति का जन्म एक आदि शैव ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम षडयनार और माता का नाम ईशय ज्ञानियार था। बच्चे का नाम माता पिता ने नंबी अरूरर रखा। सुंदरर नाम उन्हें या तो उनकी असाधारण सुंदरता के कारण मिला या फिर इसलिए क्योंकि यह वह नाम था जो उन्होंने कैलाश में धारण किया था, इस लोक में जन्म लेने से पूर्व। एक कथा के अनुसार कैलाश में शिव के गण हालाहल सुंदरर नाम से प्रसिद्ध थे। वे एक बार पार्वती की 2 दासियों कमलिनी और अनिंदिता के प्रति आकर्षित हो गए। परिणाम स्वरूप उन तीनों को नश्वर रूप धारण कर जन्म लेना पड़ा और क्षणिक प्रेम का अनुभव करना पड़ा। उसके बाद ही वे पुनः स्वर्गलोक में प्रवेश पा सके। एक दिन बालक सुंदरर अपने घर के बाहर खिलौने की गाड़ी से खेल रहे थे। उसी समय तिरुमुनैपाड़ी नाडु के राज प्रमुख वहां से गुजरे। उस बालक को देखकर वे मोहित हो गए और उसे अपना पुत्र बनाकर महल में पालन पोषण करना चाहते थे। इस इच्छा की पूर्ति बालक के माता पिता की सहमति से हो गई। यद्यपि सुंदरर राजमहल में पले बढ़े, फिर भी उन्हें एक ब्राह्मण बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा दीक्षा दी गई। जब सुंदरर के विवाह का समय आया तो उनके पिता षडयनार ने उनके लिए वधू निश्चित की। वधू थीं पुत्तूर के सदंकवि शिवाचार्य की पुत्री। विवाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दूल्हा बने सुंदरर घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों सहित अपने गांव नावलूर से निकलकर वधू के घर पुत्तूर पहुंच गए। इसी समय प्रभु ने हस्तक्षेप करना उचित समझा ताकि अपने भक्त सुंदरर को संसारिक बंधन से बचा सकें। यह प्रसंग उस दिव्य लीला का श्रेष्ठ उदाहरण है जिसे पिछली कथा संत तिरुनावुक्कसर की दिव्य कथा में तदुत्ताटकोल्लल बाधा उत्पन्न करना और फिर उससे उद्धार करना कहा गया था। वास्तव में पेरिय पुराणम का पहला अध्याय, जो सुंदरर के जीवन की मुख्य कथा का वर्णन करता है, तदुत्ताटकोंडा पुराणम नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वरीय हस्तक्षेप की कथा इस प्रकार है। सुंदरर का विवाह होने ही वाला था। प्रारंभिक संस्कार प्रारंभ हो चुके थे। उसी महत्वपूर्ण क्षण शिव स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए और यह घोषणा की कि उनके पास दूल्हे सुंदरर के विरुद्ध एक मुकदमा है।
उनका दावा था कि सुंदरर उनके दास हैं क्योंकि सुंदरर के दादा द्वारा बनाया गया एक विलेख अर्थात डीड इस बात का प्रमाण है। सुंदरर ने इस दावे का विरोध किया और वृद्ध ब्राह्मण को उलाहना दिया। क्या तुम पागल हो? क्या यह संभव है कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का दास बन जाए? वहां उपस्थित लोगों ने भी यही राय दी कि सुंदरर का तर्क उचित है। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जो दिखने में वही विलेख था जिसमें सुंदरर के दादा ने स्वयं और अपने वंशजों को इस ब्राह्मण की सेवा में पूर्ण दासत्व अर्पित करने का प्रण किया था। सुंदरर ने इसे एक जाली दस्तावेज कहा। वह कागज वृद्ध ब्राह्मण के हाथ से छीन लिया और टुकड़े टुकड़े कर फाड़ डाला। लेकिन वह वृद्ध ब्राह्मण हार मानने को तैयार नहीं हुए। वे अपने अधिकार पर अड़े रहे। सभा में उपस्थित लोगों ने उनकी पहचान जाननी चाहिए। उस अजीब वृद्ध ने बताया कि वह पास ही के नल्लूर गांव का निवासी है। सुंदरर ने प्रस्ताव रखा कि सभी लोग नल्लूर चलें और वहां ब्राह्मणों की सभा के सामने इस मामले का निपटारा किया जाए। तदनुसार वृद्ध ब्राह्मण के नेतृत्व में सुंदरर और उनके साथी नल्लूर पहुंचे। सभा के सामने उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपना दावा दोहराया। उसने यह भी कहा कि जो दस्तावेज सुंदरर ने नष्ट कर दिया था वह केवल 1 अर्थात कॉपी था और उसके पास असली विलेख मौजूद है। उसने मूल विलेख प्रस्तुत किया। सभा में उसे पढ़कर सुनाया गया। गहन परीक्षण से यह सिद्ध हुआ कि वह विलेख असली था। सुंदरर के दादा के हस्ताक्षर और गवाहों के हस्ताक्षर में कोई संदेह नहीं था। इस प्रकार सुंदरर मुकदमे में हार गए। लेकिन सुंदरर को उस वृद्ध के हवाले करने से पहले सभा ने यह जानना चाहा कि वह वृद्ध वास्तव में कहां का निवासी है। उसने कहा कि वह नल्लूर का रहने वाला है, परंतु नल्लूर के लोग उसे पहचान नहीं पाए। वृद्ध ब्राह्मण ने सभा से कहा कि वे उसके साथ चले। वह सीधे तिरुअरुत्तुरई नामक मंदिर में प्रवेश कर गया और वहीं अदृश्य हो गया। सुंदरर अकेले ही मंदिर के गर्भगृह में गए और वहां उन्हें दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि भगवान शिव और पार्वती पवित्र नंदी पर विराजमान हैं। भगवान ने अपने भक्त से कहा, अब तुम बच गए हो। चूंकि तुमने मेरे साथ विवाद किया है इसलिए तुम्हें वन तोंदर दृढ़ भक्त कहा जाएगा। मेरी सर्वोत्तम उपासना यह है कि तुम मेरे गुणगान करो, इसलिए जाओ और मेरे नाम का गान करो। सुंदरर ने पूछा, मैं कैसे गाऊं? कहां से आरंभ करूं? भगवान ने उत्तर दिया, अपनी पहली रचना इन शब्दों से आरंभ करो, ओह पागल, क्योंकि तुमने पहले ही मुझे यही संबोधन दिया है। तुरंत ही सुंदरर पर भक्ति की प्रेरणा उतरी और उन्होंने अपने पहले 10 भजनों का गान किया जिनकी शुरुआत थी, ओ पागल, ओ चंद्रकलाधारी। विवाह का क्या हुआ? वह विवाह टूट गया। वधू ने किसी अन्य पुरुष से विवाह करने का विचार तक नहीं किया। उसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और अंततः कुंवारी ही संसार से विदा हो गई। इस बीच सुंदरर एक संत बन चुके थे। सुंदरर नावलूर लौट आए। वहां कुछ समय तक उन्होंने भगवान की उपासना में स्वयं को समर्पित रखा। कुछ दिनों बाद वे तिरुत्तुरैयूर गए। वहां रहते हुए उनके मन में चिदंबरम जाने का विचार आया। अतः उन्होंने इस महान यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में तिरुवडिगई आया, वह पवित्र स्थान जहां तिरुनावुक्करसर ने पुनः शैव धर्म स्वीकार किया था। सुंदरर ने सोचा कि इस पवित्र भूमि की मर्यादा भंग न हो, इसलिए उन्होंने उस भूमि पर कदम रखने से परहेज किया। संध्या होते ही वे पास के एक मठ में विश्राम के लिए ठहर गए। जब वे लेटे हुए थे उन्हें अपने सिर पर किसी के पैरों का दबाव महसूस हुआ। जागने पर देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण सो रहा था। पूछने पर वृद्ध ने कहा कि वृद्धावस्था के कारण उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उनके पैर युवा संत के सिर पर टिके हुए हैं। सुंदरर वहां से हटकर थोड़ी दूरी पर लेट गए। कुछ देर बाद पुनः जागे तो फिर वही दृश्य, उनके सिर पर वही पैर। जब उन्होंने दोबारा पूछा तो वृद्ध ने उत्तर दिया, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? और तत्क्षण अदृश्य हो गए। सुंदरर समझ गए कि वह वृद्ध और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने बिना मांगे ही उन्हें आशीर्वाद स्वरूप अपने चरण उनके मस्तक पर रखकर पवित्र किया। चिदंबरम में भक्ति चिदंबरम पहुंचकर सुंदरर ने मंदिर में पूजा की और नटराज नृत्य मूर्ति की स्तुति में अपने भजन गाए। यहीं उन्हें दिव्य वाणी सुनाई दी, जिसने उन्हें तिरुवारूर जाने का निर्देश दिया। इस प्रकार वे तिरुवारूर की ओर बढ़ चले। मार्ग में उन्होंने अनेक पवित्र स्थलों के दर्शन किए। जब वे सिरकाजी पहुंचे तो उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। क्योंकि यह संत संबंधर का जन्म स्थान था, उन्होंने उस स्थान की परिक्रमा तो की, पर भीतर प्रवेश नहीं किया। तिरुवारूर में आगमन तिरुवारूर के नागरिकों ने संत सुंदरर का भव्य स्वागत किया। यह ध्यान देने योग्य है कि सुंदरर का जो नाम उनके माता पिता ने रखा था, नंबी अरूरर,
वह स्वयं तिरुवारूर के भगवान के नाम पर था। दरअसल तिरुवारूर के शिव ही सुंदरर के पूर्वजों के कुल देवता थे और यहीं सुंदरर के जीवन की एक महान घटना घटित होने वाली थी। कैलाश में जन्म लेने से पूर्व सुंदरर का जिन 2 स्वर्गीय अप्सराओं से प्रेम हुआ था, उनमें से एक कमलिनी का जन्म तिरुवारूर में हुआ था। इस जन्म में उसका नाम परवैयार था और वह विवाह योग्य आयु तक पहुंच चुकी थी। एक दिन मंदिर में सुंदरर और परवैयार का सामना हुआ। सुंदरर ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें परवैयार के साथ विवाह सूत्र में बांधा जाए। परवैयार का मन भी उस युवा संत पर ही लगा रहता था जिसे उसने मंदिर में देखा था। भगवान शिव ने तिरुवारूर के भक्तों को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि सुंदरर और परवैयार का विवाह संपन्न करें। आदेशानुसार विवाह संपन्न हुआ और संत सुंदरर एक गृहस्थ जीवन की दिनचर्या में रम गए। भक्तों के प्रति सेवा भाव एक दिन हमेशा की तरह सुंदरर तिरुवारूर मंदिर गए। वहां देवाश्रीय मंडपम में उन्होंने भक्तों के समूह देखे। यह देखकर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें उन भक्तों का योग्य सेवक बना दें। तब भगवान शिव ने उन्हें भक्तों की महिमा का गान करने का आदेश दिया। सुंदरर ने पूछा कि शुरुआत कैसे करें। भगवान ने स्वयं उन्हें पहली पंक्ति सुनाई, जिसका अर्थ था, मैं तिल्लय चिदंबरम में रहने वाले ब्राह्मण भक्तों का सेवक हूं। इसी संकेत से सुंदरर ने गान आरंभ किया और तिरुसैंती 63 नायनमारों की महिमा का गुणगान किया। यही वह रचना है जिसे तिरुत्तोंडट्टोगय कहा जाता है और जो आगे चलकर सेक्किलार के पेरिय पुराणम का आधार बनी। कुंडैयूर का भक्त और चमत्कार। कुंडैयूर में सुंदरर का एक प्रबल भक्त रहता था। वह एक कृषक था जो सुंदरर के घर के लिए नियमित रूप से चावल और अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता था। लेकिन वर्षा न होने के कारण उसके पास पर्याप्त चावल नहीं रहे, जिससे वह गहन दुखी हो गया। इतना कि उसने स्वयं भोजन करना भी त्याग दिया। तब भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उन्होंने पर्याप्त चावल की व्यवस्था कर दी है। अगली सुबह गांव में हर ओर बड़े बड़े चावलों के ढेर दिखाई दिए। वह वृद्ध कृषक अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु उसके मन में प्रश्न उठा, वह इतने अधिक चावलों को तिरुवारूर तक कैसे पहुंचाएगा। वह सुंदरर से मिलने और यह समाचार बताने के लिए तिरुवारूर की ओर चल पड़ा। इस बीच स्वयं भगवान शिव ने सुंदरर को इस चमत्कार की सूचना दी थी, अतः वह भी कुंडैयूर की ओर जा रहे थे। रास्ते में किसान और संत की भेंट हुई। दोनों मिलकर कुंडैयूर पहुंचे। वहां सुंदरर ने धान चावलों के विशाल ढेर देखे। संत का हृदय गहन कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सोचा, शिव के सिवा और किससे प्रार्थना करूं कि यह चमत्कार पूरा हो और यह अन्न तिरुवारूर पहुंचा दिया जाए। उसी रात भगवान शिव के दूतों ने वह समस्त अन्न तिरुवारूर पहुंचा दिया। केवल परवैयार का ही कोठार नहीं भरा, बल्कि तिरुवारूर के प्रत्येक घर का भंडार अन्न से लबालब हो गया। तिरुनाट्याथानकुड़ी नामक स्थान पर एक शिव भक्त संत रहते थे, जिनका नाम कोटपुलियार था। उन्होंने सुंदरर को अपने स्थान पर आमंत्रित किया। जब सुंदरर वहां पहुंचे तो कोटपुलियार ने अपनी दोनों कन्याएं सिंगड़ी और वनपगई का विवाह सुंदरर से करने का प्रस्ताव रखा, परंतु सुंदरर ने विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा कि वे दोनों कन्याओं को अपनी पुत्री के समान मानते हैं। अपनी कुछ स्तुतियों पदिगम में सुंदरर ने स्वयं को सिंगड़ी और वनपगई का पिता भी कहा है। तिरुवारूर के महान उत्सव का समय निकट था। परवैयार को असंख्य भक्तों के आतिथ्य हेतु धन की आवश्यकता थी। इसके लिए सुंदरर तिरुप्पुगलूर गए और सीधे मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष एक पदिगम भजन के रूप में अपनी प्रार्थना व्यक्त की। थक जाने पर वे पास के एक मठ में ईंट का तकिया बनाकर विश्राम करने लगे। जब वे कुछ समय बाद उठे तो देखा कि सारी ईंटें सोने की ईंटों में बदल गई हैं। उन्होंने यह सोना तिरुवारूर ले जाकर उत्सव में आने वाले भक्तों के सत्कार और भोजन में लगाया। कई शिव मंदिरों की यात्रा करने के पश्चात सुंदरर एक रात तिरुवालाम्पोलिल में ठहरे। वहां भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। संत ने एक दर्शन पाया और एक वाणी सुनाई दी, क्या तुम मलापाड़ी को भूल गए हो। यह सुनकर सुंदरर वहां गए और कुछ दिनों तक वहीं ठहर कर भगवान की उपासना और स्तुति करते रहे। तिरुप्पाच्चिलाश्रमम में उन्होंने भगवान शिव से सोने की प्रार्थना की। पहले तो सोना तुरंत नहीं मिला, परंतु जब उन्होंने एक भजन पदिगम गाया तो उन्हें मांगा हुआ सोना प्राप्त हुआ। तिरुप्पैंजलि में उन्होंने भगवान को भिक्षाटन भिखारी रूप में देखा। यह देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। राजाओं के राजा किस प्रकार एक साधारण भिक्षुक का रूप धारण कर सकते हैं। तिरुप्पांडिक्कोडुमुड़ी में सुंदरर ने नम शिवाय मंत्र पर आधारित 10 श्लोक पदिगम की रचना की।
तिरुपेरूर में उन्हें तिल्लई के नटराज, नृत्य रथ भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। चिदम्बरम जाने की इच्छा से वे मार्ग में कई तीर्थों पर रुके। जब वे तिरुक्कूडलाईआरूर के निकट पहुंचे तो वहां गए बिना सीधे तिरुमुदुकुन्नर जाने का विचार किया। मार्ग में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। सुंदरर ने उससे तिरुमुदुकुन्नर जाने का रास्ता पूछा। उस ब्राह्मण ने जानबूझकर उन्हें भटकाकर तिरुक्कूडलाईआरूर पहुंचा दिया और फिर अदृश्य हो गया। वास्तव में यह भगवान की ही इच्छा थी कि सुंदरर इस पवित्र स्थल के दर्शन किए बिना न रहे। वहां भगवान की पूजा करने के बाद वे तिरुमुदुकुन्नर पहुंचे। तिरुमुदुकुन्नर में सुंदरर ने फिर से धन की प्रार्थना की। इस बार भगवान ने उन्हें 12,000 सोने के सिक्के दिए। सुंदरर चाहते थे कि यह सोना चमत्कारिक रूप से तिरुवारूर पहुंचा दिया जाए। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि इन सिक्कों को मणिमुत्तारू नदी में डाल दो और उन्हें तिरुवारूर के एक सरोवर से प्राप्त कर लेना। परीक्षण हेतु उन्होंने एक छोटा सोने का टुकड़ा अपने पास रख लिया और शेष सोना नदी में डाल दिया। फिर वे चिदम्बरम होते हुए तिरुवारूर लौट आए। तिरुवारूर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी परवैयार को तिरुमुदुकुन्नर के इस चमत्कार के बारे में बताया, लेकिन परवैयार इसकी सच्चाई को लेकर आश्वस्त नहीं थी। परवैयार को विश्वास नहीं था कि मणिमुत्तारू नदी में फेंका गया सोना तिरुवारूर के सरोवर से वापस मिल सकता है। सुंदरर उन्हें सरोवर पर ले गए। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और सोने को खोजने लगे, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उन्होंने एक पदिगम गाया और तुरंत सोना प्रकट हो गया। सुंदरर ने अपने पास रखा हुआ छोटा सोने का टुकड़ा निकाला और उसे सरोवर से प्राप्त सोने से मिलाकर देखा। सरोवर से प्राप्त सोना गुणवत्ता में कम प्रतीत हुआ। तब उन्होंने फिर से गाया और अब सोना अपनी मूल गुणवत्ता में बदल गया। कुछ दिनों तक तिरुवारूर में विश्राम करने के बाद सुंदरर पुनः शिव मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़े। उन्होंने कई स्थानों पर जाकर भगवान की पूजा की और भजन गाए। तिरुक्कोलक्काई में भी गए, जहां भगवान ने संबंधर को झांझ ताली झांझ की जोड़ी दी थी। इसके बाद जब वे तिरुक्कुरुगावुर की ओर जा रहे थे तो वे और उनके साथ चल रहे भक्त भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी भगवान शिव एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और अपने भक्त के लिए भोजन पानी लेकर आए। चमत्कारवश भोजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि पूरी मंडली का पेट भर गया। भरपेट भोजन करने के बाद सुंदरर और उनके साथी विश्राम करने लगे। जब वे उठे तो पाया कि वह ब्राह्मण अदृश्य हो चुका है। सुंदरर को समझ आया कि यह स्वयं भगवान शिव ही थे और उन्होंने कृतज्ञता स्वरूप एक भजन गाया। ऐसा ही एक और चमत्कार तिरुक्कच्चूर में हुआ। मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद सुंदरर बाहर निकले। वे भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन पकाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तभी भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धरकर आए और बोले कि वे सुंदरर के लिए भिक्षा मांग लाएंगे। भिक्षाटन रूप धारण कर वे घर घर गए और पर्याप्त भोजन जुटाकर लाए। संत और उनके साथियों ने प्रसन्नता से भोजन किया। भोजन के बाद वह ब्राह्मण पुनः अदृश्य हो गए और सुंदरर आनंद और भक्ति से भरकर भगवान का स्तुतिगान करने लगे। इसके बाद सुंदरर जिन स्थलों पर गए उनमें कांची और कालाहस्ती प्रमुख थे। कालाहस्ती से वे तिरुवोर्यूर पहुंचे। तिरुवोर्यूर में उस समय दूसरी स्वर्गीय कन्या अनिंदिता रह रही थी, जो ईश्वरीय विधान के अनुसार एक किसान परिवार में अवतार ले चुकी थी। उसका नाम संगिलियार था। उसने विवाह के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था और अपने माता पिता को सूचित किया था कि उसका उद्देश्य एक महान शैव संत की सेवा करना है। तिरुवोर्यूर में उसने भगवान की सेवा में निवास कर लिया था। उसकी सेवा का विशेष रूप यह था कि वह रोज फूलों की माला बनाती और भगवान की मूर्ति को श्रृंगारित करती। एक दिन जब सुंदरर मंदिर में थे, उन्होंने संगिलियार को देखा और तुरंत ही उनसे प्रेम हो गया। इस समय तक सुंदरर की यह आदत बन चुकी थी कि वह अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि संगिलियार से उनका विवाह हो जाए। भगवान ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने संगिलियार को स्वप्न में दर्शन देकर सुंदरर की इच्छा बताई और उनसे कहा कि वे विवाह के लिए अपनी सहमति दें। संगिलियार को कोई आपत्ति नहीं थी, परंतु उसने प्रश्न किया, क्या सुंदरर फिर तिरुवारूर चले नहीं जाएंगे और परवैयार के पास नहीं रहेंगे? भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे सुंदरर को तिरुवोर्यूर छोड़ने का व्रत न करने के लिए बाध्य करेंगे। जब भगवान ने यह शर्त सुंदरर को बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, बस यह सुनिश्चित किया जाए कि व्रत के समय भगवान मंदिर में न रहें, बल्कि बाहर पवित्र वृक्ष के नीचे थोड़ी देर ठहरें। स्पष्टतः सुंदरर का इरादा यह था कि व्रत उन पर बाध्यकारी न हो। भगवान इस छल में सहभागी नहीं हो सकते थे।
इसलिए उन्होंने संगिलियार से कहा कि सुंदरर को पवित्र वृक्ष के नीचे व्रत लेने के लिए कहें। व्रत लिया गया और विवाह संपन्न हुआ। सुंदरर संगिलियार के साथ तिरुवोरियूर में कुछ समय सुखपूर्वक निवास करने लगे। फिर वसंत ऋतु आई। इससे संत को तिरुवारूर के महापर्व की याद आई। परवैयार के गीत और नृत्य की स्मृतियां भी उनके मन में आने लगीं। वे तिरुवोरियूर में और अधिक समय नहीं ठहर सकते थे। अपने व्रत के बावजूद उन्होंने वह स्थान तिरुवारूर की ओर प्रस्थान किया। तिरुवारूर की ओर जैसे ही वे प्रस्थान किए, वे पूर्णतः अंधे हो गए, परंतु निडर होकर वे चलते रहे और राहगीरों से मार्गदर्शन लेते रहे। तिरुवेनपाक्कम में भगवान ने उन्हें लाठी प्रदान की। कांचीपुरम में उनका बायां नेत्र दृष्टि प्राप्त कर गया। तिरुत्तरिट्टी में उनके शरीर की एक बीमारी ठीक हो गई। अंततः वे तिरुवारूर पहुंचे। उन्होंने मंदिर में जाकर दूसरे नेत्र की दृष्टि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान ने यह भी उन्हें प्रदान किया। संत ने परवैयार को संदेश भेजा कि वे वापस आ गए हैं, परंतु उस महिला ने अपने सदाचारपूर्ण क्रोध में उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो मनुष्य नहीं कर सकता, वह भगवान कर सकते हैं। सुंदरर ने भगवान से आग्रह किया कि वे सुलह का कार्य करें। भगवान शिव एक पुरोहित के रूप में परवैयार के घर गए और सुंदरर की ओर से उनसे बात की। वह नहीं मानी। शिव लौट गए, परंतु इस बार अपनी सच्ची रूपा में प्रकट हुए। परवैयार उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा की प्रार्थना की। उनका क्रोध अब समाप्त हो गया और वे अपने पति से मिलने की प्रतीक्षा करने लगीं। सुंदरर घर पहुंचे और दोनों पहले की तरह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उपरोक्त वर्णन में हमने उस समकालीन संत का उल्लेख किया था जो सुंदरर के साथ क्रोधित हो गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेम संबंधी विवादों में भगवान को मध्यस्थ के रूप में प्रयोग किया था। वह संत थे एरकोन कालिक्का मार। कालिक्का मार इसे सोचकर भी सहन नहीं कर सके। शिव ने इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उन्हें कॉलिक, पेट दर्द से पीड़ित किया और सूचित किया कि यह रोग केवल सुंदरर के भले कार्यों से ही दूर होगा। भगवान ने सुंदरर को आदेश दिया कि वे कालिक्का मार के पास जाएं और उन्हें रोग मुक्त करें, परंतु कालिक्का मार को यह मंजूर नहीं था। इसलिए सुंदरर के पहुंचने से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपने पेट को तलवार से काट लिया। सुंदरर के पहुंचने पर यह समाचार उन्हें नहीं बताया गया। सुंदरर ने जब जोर देकर कालिक्का मार के पास जाने की इच्छा जताई तो उन्हें उस कमरे में ले जाया गया जहां मृत शरीर पड़ा था। सुंदरर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वह तलवार उठाई जिसने कालिक्का मार को मारा था और उसी से अपनी आत्महत्या करने वाले थे। भगवान की कृपा से कालिक्का मार पुनः जीवित हो गए और यह त्रासदी टल गई। इस प्रकार कालिक्का मार के समक्ष सुंदरर की भक्ति की सच्चाई प्रकट हुई। एक और संत जिनसे सुंदरर घनिष्ठ रूप से परिचित हुए, वह थे चेरा क्षेत्र के प्रमुख चेरमाओ परुमाल। राजसी संत ने सुंदरर से मिलने और उनका सम्मान करने के लिए तिरुवारूर तीर्थ यात्रा की। दोनों साथ में शिव के सभी प्रमुख मंदिरों की यात्रा पर गए। मदुरई में पांड्य और कोला राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। वे यात्रा करते हुए दक्षिण की ओर रामेश्वरम तक पहुंचे और वापसी के रास्ते में उन्होंने तिरुक्कुली और तिरुक्कानप्पेरूर सहित कई स्थानों का दर्शन किया और फिर तिरुवारूर लौट आए। चेरमाओ के जोरदार आग्रह पर सुंदरर सहमत हुए कि वे उनके साथ पश्चिमी तट पर उनके राजधानी नगर जाएं। तिरुवारूर छोड़कर वे तिरुक्कंडियूदर पहुंचे। कावेरी नदी के उस पार था तिरुवैयारू। चेरमा उस स्थान की यात्रा करना चाहते थे, पर भारी बाढ़ के कारण नाव सेवा बंद थी। सुंदरर ने एक पदिगम गाया और नदी अपने आप विभाजित हो गई, जिससे दोनों संत और उनके अनुयायी सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच गए। इसके बाद दोनों संत चित्रमय भूमि से होकर पश्चिमी तट की ओर यात्रा करने लगे। चेरा राजधानी कोडुनकोलूर में उनका भव्य स्वागत हुआ। तिरुवांचिक्कलम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सुंदरर राजमहल की ओर जुलूस के साथ गए। राजा का सजे धजे हाथी उन्हें सुंदरता से ले जा रहा था, जबकि राजा स्वयं पीछे खड़े होकर उन्हें चौड़ी से पंखा कर रहे थे। सुंदरर ने चेरमा और उनके प्रजाजनों की मेहमान नवाजी का आनंद कुछ दिनों तक लिया, फिर अपने घर लौटने के लिए प्रस्थान किया। विदाई दुखद थी। सुंदरर ने चेरमा से सांत्वना शब्द कहे और उनसे विदा ली। चेरमा ने सुंदरर को बहुमूल्य उपहारों से लाद कर भेजा। रास्ते में ये उपहार शिव द्वारा वनों में भेष बदलकर भेजे गए संदेशवाहक द्वारा जब्त कर लिए गए। यह घटना तिरुमुरुगनपुंडी नामक स्थान पर हुई। सुंदरर मंदिर में गए और भगवान से शिकायत की। चमत्कारवश चोरी किया गया सामान उन्हें वापस मिल गया। तिरुवारूर में थोड़े दिन रुकने के बाद सुंदरर ने चेरा राजधानी की दूसरी यात्रा आरंभ की।
वे कोंगू क्षेत्र के तिरुपुक्कोलियूर की गलियों से गुजर रहे थे। वहां एक जगह उन्हें एक घर से रोने की आवाजें और सामने के घर से खुशी के स्वर सुनाई दिए। उन्होंने कारण पूछा और सुना कि रो रहे घर के लोगों का बच्चा स्थानीय झील में मगरमच्छ द्वारा ले लिया गया था, जबकि दूसरे घर का बच्चा, जो दुर्भाग्यशाली बच्चे के साथ था, बच गया और अब उसे पवित्र सूत्र पहनाया जा रहा था। सुंदरर उस घर पहुंचे जहां बेटे का नुकसान हुआ था और माता पिता से मिले। संत के अप्रत्याशित दर्शन से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। संत ने उन्हें झील तक ले जाने को कहा और वहां जाकर एक पदिगम गाया, भगवान से प्रार्थना की कि वह बच्चा अपने माता पिता के पास लौट जाए। चमत्कार हुआ, मगरमच्छ ने बच्चा वापस कर दिया। चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। चेरा राजधानी के नागरिकों, जिन्होंने यह सुना था, ने सुंदरर का गर्मजोशी से स्वागत किया। चेरमाओं की खुशी का ठिकाना न रहा। इस बार उन्होंने सुंदरर के ऊपर सफेद छाता उठाया और उन्हें अपने महल तक पहुंचाया। एक दिन जब चेरमा स्नान कर रहे थे, सुंदरर तिरुवांचाई कालम मंदिर गए। उन्होंने भगवान की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें वापस ले जाएं। भगवान ने देवताओं और अन्य स्वर्गीय दूतों को सुंदरर को कैलाश तक ले जाने के लिए भेजा। एक सफेद हाथी आया जिस पर सुंदरर ने सवारी की। सफेद हाथी आकाश मार्ग से जाने लगा और इस तरह उनकी हवाई यात्रा आरंभ हुई। इसी समय चेरमा वहां पहुंच गए। उन्होंने पास खड़े घोड़े पर कूदकर उसके कान में शिव मंत्र कहा। घोड़ा उड़ गया, सफेद हाथी के चारों ओर चक्कर लगाया और उसके आगे चल दिया। चेरा योद्धाओं ने आत्महत्या की और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने स्वामी का साथ दिया। दोनों संत कैलाश के द्वार तक पहुंचे। सुंदरर को प्रवेश मिला, जबकि चेरमा को बाहर रखा गया। सुंदरर को शिव की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कराया गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि चेरमा को भी अपनी उपस्थिति में आने दिया जाए। शिव के प्रमुख अनुचर नंदी को आदेश मिला कि वे चेरमा को लाएं। दोनों संत फिर से भगवान शिव के चरणों में मिले। उन्होंने भगवान की स्तुति की और अपनी सेवा को समर्पित कर दिया। पार्वती की कृपा से सुंदरर की दोनों पत्नियां भी धरती से वापस बुला ली गईं। परवैयार और सांगिलियार फिर से कमलिनी और अनिंदिता में परिवर्तित हो गईं। सुंदरर मुख्य रूप से मित्रता के मार्ग, सखा मार्ग का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उनका जीवन उस स्वतंत्रता को दर्शाता है जो सामान्यतः एक मित्र के साथ ली जाती है, लेकिन उनके मामले में शिव मित्र हैं और वे हमेशा इस तथ्य के प्रति सचेत रहते हैं। इसलिए यह मित्रता भगवान की सर्वोच्चता की मान्यता पर आधारित है और यह सामान्य साधारण मित्रता जैसी नहीं है। सुंदरर द्वारा रचित भजनों में मित्रवत परिचय की भावना प्रकट होती है और साथ ही वे गहन भक्ति से प्रेरित होते हैं। कहा जाता है कि सुंदरर ने 38,000 भजन रचे, लेकिन उनमें से केवल 100 पदिगम अब उपलब्ध हैं। उन्होंने इन भजनों में अपने जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख किया है। वे उन संतों का भी उल्लेख करते हैं जो उनसे पहले थे, जैसे संबंधर और तिरुनावुक्कराशु। वे भगवान से बिना संकोच वही मांगते हैं जो वे इस संसार में आनंद के लिए चाहते हैं। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जिस प्रकार मोक्ष भगवान का वरदान है, उसी तरह भोग, सुख भी उनकी कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। अपने पूर्ववर्तियों की तरह सुंदरर ने शिव की महिमा और गौरव का अत्यंत प्रेरणादायक वर्णन किया है। शिव सर्वव्यापी और परब्रह्म दोनों हैं। वे सभी प्राणियों में विद्यमान हैं और उनके ऊपर भी हैं। सुंदरर के भजनों में 4 मार्गों, चर्या, क्रिया, योग और ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। यह संत केवल अपनी ही मुक्ति की चिंता नहीं करते, बल्कि सभी प्राणियों के उद्धार की भी कामना करते हैं। हालांकि उन्हें भगवान ने अपना मित्र चुना था, वे पूरी तरह विनम्र थे और अपने दोषों को भली भांति जानते थे। उन्होंने अपने सभी दोषों के साथ स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर दिया और उन्हें भगवान ने सहज ही स्वीकार कर लिया। यह चैनल आपको भक्ति और आस्था से जुड़ी नई नई भक्तमाल कथाएं सुनाने का प्रयास कर रहा है। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और प्रेरित करता है कि हम ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंचाते रहें। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे गोविंद।